पर पीड़ा में आनंद की अनुभूति होना ही इसको कह सकते हैं कि ये इस तरीके का एक तुगलकी आदेश है जिसको सुनने के बाद हास्यास्पद लगती है। जिस तरीके का कह सकते हैं कि अगर थाने में कोई केस दर्ज न हो तो एसपी उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई कर दे कि आपके यहाँ कोई क्राइम क्यों नहीं हो रहा है। ये जांच अधिकारी अगर विद्यालयों के जांच कर रहे हैं, कोई शिक्षक अगर विलंब से नहीं विद्यालय जा रहा है, विद्यालय में ससमय उपस्थित है, तो उनका वेतन काट लिया जाएगा। यानी जो विद्यालय समय से कर रहे हैं या ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं तो फिर उनका वेतन काटने की बात कहां से आ गई। शिक्षा में सुधार के लिए निरीक्षण होना चाहिए ना, कि वेतन कटौती के लिए निरीक्षण होना चाहिए। अजीबोगरीब फरमान जारी होता है अधिकारियों के द्वारा और उनको 1 सप्ताह का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया जाता है। अब तो कह सकते हैं कि निरीक्षण अधिकारी भी उस दायरे में आते हैं, बड़े अधिकारी भी उस दायरे में आते हैं। यानी पूरा दाल ही चौपट हो गया, काली हो गई है कह सकते हैं ना। एक जगह दाल में कुछ काली नहीं, पूरा दाल ही काली हो गया। पूरा सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है कि शिक्षकों को कैसे हम अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचा दें, उनको मानसिक रूप से इतना बीमार कर दें कि ये अपने बारे में सोचने समझने की क्षमता खो दें। और मुझे लगता है कि विभाग सिर्फ इसी रणनीति पे काम कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश चल रहा है और शिक्षकों की उपस्थिति भी इस विद्यालयों में जारी है। शिक्षक को अगर अवकाश की आवश्यकता है, ज्यादा जरूरी कार्य की आवश्यकता है, तो उनको आकस्मिक अवकाश लेना पड़ रहा है। तो ये हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों को अधिक से अधिक पीड़ा कौन पहुंचाएगा, ये होड़ मची हुई है अधिकारियों में। और बड़े साहब के पास अपना कॉलर ऊंचा करने का एक तरीका मुझे नजर आता है। आपने एक पत्र का जिक्र किया छपरा का कि उन्होंने कहा है कि आप जांच कर नहीं हो रहा है, एक भी शिक्षक का वेतन कटौती नहीं किया गया, इसलिए आपका वेतन कटौती होगा। दूसरा पत्र आपने जिक्र किया समस्तीपुर का, जहां विद्यालयों में भोज आयोजित किया गया तो उनका स्पष्टीकरण मांग कर दिया गया। समस्तीपुर मिथिला संस्कृति से बिलोंग करने वाला जगह है और मिथिला के लोग खान पान में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं, लोगों का स्वागत भी अच्छे तरीके से करते हैं। अगर विद्यालयों में प्रतिबंधित चीज का भोज नहीं हो रहा हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आपराधिक घटनाक्रम नहीं रहा होगा। अगर वहां पे शराब का सेवन नहीं हो या प्रतिबंधित मांस का या किसी तरीके का सेवन नहीं किया गया होगा तो मुझे लगता है कि वहां पे भोज के लिए सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा भी था कि विद्यालयों में उत्सव मनाने की परंपरा, किसी का जन्म दिवस है तो विद्यालयों में जाकर के बच्चों को अपना जन्म दिवस मनाना, किसी का शादी विवाह हो गया तो मिठाई से या अच्छे भोजन कराने का एक गर्मी सारा पारंपरिक तरीका ढूंढा जाने के बाद चल रही थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी का पार्टी दे रहा हो विद्यालय में बच्चों के साथ शेयर करे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अपनी खुशी उन बच्चों के बीच जो वंचित वर्ग से बच्चे सरकारी विद्यालय पढ़ने आते हैं तो उन बच्चों को भी अपनी खुशी में शरीक करना, उनको भी थोड़ा सा जश्न मनाने का मौका देना, तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। ये विभाग के अधिकारियों के बीच छोटे अधिकारियों को अपना कॉलर ऊंचा करने का एक तरीका है कि हम इस बहाने भी शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और जो जितना प्रताड़ित करेगा उतना बड़ा अधिकारी का तगमा मिलेगा। हो सकता है बड़े साहब की तरफ से उनको पीठ से शाबाशी भी मिलेगा, बहुत अच्छा काम किया है। अपराधी घोषित शिक्षक नहीं हो रहा है, यही बहुत दुख की बात है। शिक्षक को अपराधी घोषित कर दे, विद्यालय में उपस्थित रहना और विद्यालय में उपस्थिति अगर संतुष्टिकरण का प्रतीक है तो सरकार चाहती है कि शिक्षक अनुपस्थित रहे। हमारे अधिकारी उसकी जांच करें और उसको जबरदस्ती अनुपस्थित करें, उसके वेतन की कटौती करें। शायद यह भी पदाधिकारियों का फर्जीवाड़ा तो नहीं है, लेकिन यह पत्र लगता है ओरिजिनल है। इसका सुखद अनुभव ऊपर के नौकरशाह कर रहे हैं। प्राइवेट विद्यालयों में भी जो ये समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र है, उसमें भोज के आयोजन पर मैं जब तक
विद्यालय में कार्यरत रहा, प्रतिदिन भोज का आयोजन होता था और कुछ न कुछ लगभग 70 टीचर और कर्मचारी थे और किसी का रिटायरमेंट, किसी का जन्मदिन, किसी का ट्रांसफर, किसी का प्रमोशन और आयोजन होते थे। नीचे का एक कक्ष जो था उसमें इस तरह के आयोजन होते थे और प्रतिबंधित नहीं था। विद्यालयों में शराब और मांस का चल रहा। इसके पूर्व एक जिला शिक्षा पदाधिकारी मांस मछली का वो खान पान कर रहा था, उसका भी पूरा चित्र जो है वो जारी हुआ था, उसका भी फोटो जारी किया था और शिक्षकों पर कार्रवाई हुई थी। कौन सी कार्रवाई है? वासुदेव कुटुंबकम पढ़ाते हैं हम लोग, अतिथि सत्कार की बात करते हैं, आपसी सहयोग की बात करते हैं, आपसी भोज का बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हैं। और ऐसी स्थिति में आप भोज के आयोजन पर आदेश निर्गत करते हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों के आदेशों का बहिष्कार करना चाहिए और सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। एक और जो बच्चों के लिए आप शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं, सारी प्रक्रियाओं को पूरे कर रहे हैं और वैसी स्थिति में शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी वेतन की कटौती नहीं हो रही है, उन पर किसी प्रकार का अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हो रहा है। वाह, क्या बात है! जबरदस्ती कीजिए, तालिबानी आदेश लागू कीजिए। आप तालिबान में रह रहे हैं। इस तरह की भारतीयता और राष्ट्रीयता की मानसिकता से परे होकर बुद्धिजीवियों के बीच, आम जनमानस और सामाजिक सरोकार के बीच आप इस तरह का अमानुषिक व्यवहार करते हैं, यह निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। और आज के पदाधिकारी जो हैं, वातानुकूलित दीवारों के बीच में बैठकर और कमीशन खोरी कर रहे हैं। ठेकेदारी व्यवस्था, बेंच सप्लाई पर 20%, छात्रवृत्ति और वेतन भुगतान की बात नहीं कर रहे हैं। आपके सारे कार्यक्रम फेलियर हो रहे हैं और प्राइवेट ठेकेदारों से बाउंड्री बनाने की बात कर रहे हैं, फर्नीचर सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, बोरिंग लगवाने की बात कर रहे हैं। 250 फीट पर 200 फीट पर बोरिंग करके भाग रहा है। समरसेबुल पर कौन दे रहा है? समरसेबुल कैसा है? सारी स्थिति तो कमीशन खोरी पर चल रही है। इस पर कोई आदेश निर्गत नहीं हो रहा है। सरेआम घूसखोरी और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर निदेशालय तक कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। जब नेतागण लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, नेता अपनी जुबानी जंग जारी करते हैं शिक्षकों के प्रति कि आज शिक्षा का स्तर सुधरा है, शिक्षक सुधर गए हैं, विद्यालय का स्थिति सुधर रहा है। क्या खाक सुधर रहा है? गर्मी छुट्टी नहीं देने से सुधर जाएगा? छात्र को दीजिए और शिक्षक को नहीं दीजिए, तो आप दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? अब सरकारी महकमे में इस तरह की व्यवस्था अगर उपार्जित अवकाश का है, उसके लिए अवकाश देने की व्यवस्था है, तो आप विद्यालयों में उपस्थिति खोजते हैं तो उसके लिए आप उपार्जित अवकाश दीजिए। सारी व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदलने का कार्य कर रहे हैं और शिक्षकों को अपमानित प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। सारे जितने भी रिपोर्ट है वो सब फर्जी है। जितने भी कमीशन के रिपोर्ट है, शिक्षा आयोग का रिपोर्ट है, नई शिक्षा नीति का रिपोर्ट है, उससे इतर काम हो रहा है। कौन सी व्यवस्था आप कर रहे हैं? प्रैक्टिकल क्लासेस समाप्त हो रहे हैं। सारे उपस्कर की व्यवस्था जो है ठप पड़ी हुई है। केवल निर्माण कार्य हो रहा है, कमीशन खोरी हो रहा है। पढ़ाई की व्यवस्था तो यथावत है। सारे विद्यालयों में कार्य हो रहे हैं,
कहीं फर्नीचर टूटा हुआ रखा हुआ है तो हेडमास्टर का वेतन रोक दो, क्या बात है? अरे टूटा फर्नीचर कौन खरीदेगा? कोई खरीदार नहीं है। काफी शौक में है। क्या हुआ क्या? सर पापा मेरे शौकीन है, उन्होंने मुझे वो महंगा वाला। टूटे हुए उपस्कर को कौन खरीदेगा? खरीदेगा तो उसका पहले बोड़ा बेचवाए, उसके बाद फर्नीचर बेचवाइए, जितने रद्दी चीज है उसको बेचवाइए। अरे आप विद्यालयों में पुस्तकों की व्यवस्था कराइए, आप विद्यालयों में छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराइए, शिक्षकों को समय पर वेतन की व्यवस्था कराइए, उनकी समयावधि जो निर्धारित मापदंड के अनुसार है उसका आयोजित कीजिए, उसके लिए आप आदेश निकालिए। ये जितने छूट भैया जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं अधिकांश तो शिक्षक से हुए हैं और वही अभी जो है अग्निवीर बने हुए हैं। सारा घूसखोरी का आलम है, न नियत समय पर वेतन मिल रहा है, न आवंटन मिल रहा है, न उनको किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। और रोज एक नित्य प्रतिदिन एक आदेश, तालिबानी आदेश निकाल रहे हैं आप, अत्याचार और जुल्म की सीमा पार कर रहे हैं और शिक्षक धैर्य से काम ले रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक बात है। संगठन को इन चीजों पे संज्ञान लेते हुए, संगठन तो सिर्फ बड़े राजनीति की है, सक्षमता देना है नहीं देना है। जो सक्षमता का सपोर्ट कर दिया वो बहुत बड़ा अपराधी हो गया, जो सक्षमता का विरोध कर रहा है बहुत अच्छे शिक्षक हो गए। संगठन भी चूजी हो गया है कि जो नेता को अच्छा लग रहा है, जो हमारे प्रतिनिधि शिक्षक है उनको अच्छा लग रहा है, अपने फायदे की बात हो, हाईकोर्ट जाने की बात हो, तुरंत तो उछल के चले जाएंगे हाईकोर्ट में। लेकिन अपने संघर्ष के बदौलत शिक्षकों की जो छोटी छोटी बड़ी समस्याएं आ रही है, जो नित्य प्रतिदिन उनका मान मर्दन हो जा रहा है, उस पर संगठन संज्ञान नहीं ले रहा है। आप देखे होंगे पिछले साल जब माननीय के पाठक साहब ने सारे संघों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया, तो किसी संघ में ये दम नहीं हुआ कि वो आकर के इस बात को प्रमुखता से रखे कि नहीं हमारे संघ की मान्यता है और हम इस संगठन के तहत काम करेंगे, बिहार के सारे शिक्षकों का हम हित रक्षक हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ। वो तो धन्य मनाइए बबीता चौरसिया जी का कि उनके मामले में पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया कि संगठन बनाना और संगठन के द्वारा अपनी मांगों को रखना गैर संवैधानिक नहीं है और वो कर सकते हैं। ये तुगलकी फरमान विभाग जारी नहीं कर सकता है। तब जाकर के बिहार के शिक्षक संगठनों में जान आई, नहीं तो सारे लोग चुप्पी थे। आज बिहार के शिक्षक के साथ साथ संगठन के लोग भी चिंतित विमूढ़ हो चुके हैं। अपने फायदे वाली बात होती है तो उछलने लगते हैं और जहां शिक्षक हित की बात हो, शिक्षा हित की बात हो, वहां पे वो मौन साध ले रहे हैं। हम ठीक है संगठन में हम सभी लोग, लेकिन समय का इंतजार करते करते इतनी नाक से ऊपर पानी हो चुका है। अब संजोग है कि आचार संहिता का समय है, बिहार के शिक्षक सब कुछ झेलते जा रहे हैं। ठंड के मौसम में भी विद्यालय आ रहे थे, विद्यालय चल रहा था, गर्मी के मौसम में भी विद्यालय आ रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा वो भी देखेंगे कि जब भीषण गर्मी होगी, प्राइवेट स्कूलों में जब गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, हमारे स्कूल चलेंगे और कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे। अब 15 तारीख तक तो गर्मी की छुट्टी है, उसके बाद मॉर्निंग चलेंगे कि डे चलेंगे, इसका भी कोई दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं हुआ। तो जो संगठन की स्थिति है आपसे भी नहीं छिपा हुआ, बिहार के शिक्षकों से भी नहीं छिपा हुआ है। हम सब इस बात से वाकिफ है। बिहार के शिक्षक भले अंदर से आंदोलित है लेकिन उनको सही दिशा देने का कार्य नहीं हो पा रहा है। और इस तरह के जो अधिकारी जो पत्र जारी कर रहे हैं, इसका वजह मुझे लगता है कि उनके ऊपर जो विभिन्न तरह की एजेंसियों के द्वारा काम कराने का, घोटाले का जब जांच का हल्ला होता है तो वो शिक्षकों के नाम पे इस तरह का पत्र जारी कर देते हैं कि इतने कार्रवाई इतने शिक्षकों पे हुआ और हमारे बड़े साहब उसी में उलझ जाते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि उनको दृष्टि बदलने के लिए इस तरह का पत्र जारी किया जाता होगा कि शिक्षकों को ही सबसे बड़ा विलेन बना दिया गया। जैसे सैलू सर ने कहा भी कि अभी तक शिक्षक को अपराधी घोषित नहीं किया गया है। तो सच्चाई है कि शिक्षकों को अपराधी घोषित करने का ही नियत नजर आता है और शिक्षकों के पक्ष में बात रखने वाला कोई नहीं है। न वो राजनीतिक दल के कोई नेता रह गए हैं और न कोई सामाजिक व्यक्ति रह गए, क्योंकि समाज में शिक्षकों का जो स्थिति बना दिया, शिक्षक संगठन अगर थोड़ी बहुत बात रख रही है तो शिक्षक संगठन के नेता भी तो राजनीतिक दल की तरह ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब शिक्षकों को विचार करना पड़ेगा कि हमारा